हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये मेरा अगला वीडियो है जो मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब ना दिया। नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठे गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर थके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। मूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानित। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर में ही होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उसको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आधे घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फर्लांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सिया राम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आ गए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे, शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच पर देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सिया राम का निशान न था। उन्होंने सिया राम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही दूर था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तमाशा नहीं हो सकता। अब उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा, भूंगी? किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था। भूंगी, बाबूजी, झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं देखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही नहीं चला। कहो तो मुंह फुलावे। जब जब आप ही देखते हैं तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ है? क्या इस अंधे की लकड़ी को भी हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर सर न जाने कब उठाकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूं। आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे है। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी,
शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसे ही हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तंबीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूंगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, दूर दूर बहुत हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तंबीह करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐड कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है। तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था। सामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी ना कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से आकर किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बचा रहा था। वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और है कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है। उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभालते हुए थी। जिस क्षण वह लेखा लुप्त हो गई, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी। उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता था। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे से चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी। किस मुंह से पूछे। उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बागीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार करने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, या वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहाँ भी नहीं, ना जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने अग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज मैं 6 साल पहले क्या इस घर की दशा थी? तुमने मेरा घर बनाया, घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूंठ रह गया, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं जाया था। खुशी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी की प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया और मेरी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो। बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूं ही। आप कहेंगे तब जानूंगी। ना जाने ईश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे ही नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साथ रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही उसके साथ उनसे कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के लिए ही विचार तो सियाराम से सौदा मंगाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गड़वाना चाहती थी? जब आदमी की यह हालत हो रहा था तो पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी
का तो कोई